दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ये चित्र दिख रहा है ये एक आयत है। हम लोग इसी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। तो इस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये आयत होता क्या है, यानी कि आयत का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो आयत को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये चतुर्भुज क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब से मैं जो चीज़ भी समझाऊंगा। तो देखिए चतुर्भुज की परिभाषा होती है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ये तीनों चित्र जो है ये तीनों ही चतुर्भुज हैं, तीनों ये आकृति चतुर्भुज हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आयत क्या होता है। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश के हों आयत कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हों आयत कहलाता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको सबसे पहले देखिए। तो इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो यही तो आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये आमने सामने की भुजा तो बराबर है। अब हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी कि इस चित्र में आमने सामने की भुजा बराबर है। और देखिए चारों कोण जो है 90 अंश के भी बराबर है। ये कोण 90 अंश के बराबर है, ये कोण 90 अंश के बराबर है, ये भी कोण 90 अंश के बराबर है और ये भी कोण 90 अंश के बराबर है। देखिए हम 90 अंश के कोण को इसी चिन्ह से दिखाते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये आयत हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे जो चित्र देख रहा है ये भी एक आयत है, क्योंकि इसमें भी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और चारों कोण 90 अंश के हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस आयत में लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस आयत में लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए और उसका उपयोग कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग लंबाई की जगह 6 रखेंगे, चौड़ाई की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो लंबाई की जगह केवल हम लोग 6 रखेंगे, सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। फिर गुणा चौड़ाई की जगह 2 रखेंगे, सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 हो गया। अब देखिए किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल आप निकालेंगे ना, तो क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर के वर्ग में आएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो हो गया 12 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। अगर यहीं पे भुजा की लंबाई जो है मीटर में दिया रहता तो ये 12 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप निकालने से पहले आपको समझना होगा कि ये परिमाप होता क्या है। ठीक है, तो देखिए परिमाप जो होता है, परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस माप। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है दूरी, यानी कि चारों ओर की दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। तो किसी भी आयत में चारों ओर की दूरी का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आयत है, इसके चारों ओर की दूरी का मतलब यही तो हुआ कि इसके हम चारों भुजाओं को जोड़ दें, वही तो चारों ओर की दूरी होगी। ठीक है, यानी कि अगर हमें आयत का परिमाप निकालना है तो हम लोग चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, वही आयत का परिमाप हो जाएगा। तो इस आयत का परिमाप कितना होगा, जोड़ दीजिए। तो 2 6 8, 8 2 10, 10 6 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस, यानी कि हमने कॉमन सेंस का प्रयोग करके इसका परिमाप निकाल लिया, कितना, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका परिमाप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग इस तरह सीधे चारों भुजाओं को जोड़ दें, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और हम लोग सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं।
तो चलिए हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो इसी फार्मूले में हम लोग लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लंबाई केवल 6 रखेंगे, प्लस चौड़ाई की जगह 2 सेंटीमीटर है तो हम चौड़ाई केवल 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक में 6 2 8 हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद ये कोष्टक हटाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा 2 8 16। तो चूंकि ये परिमाप है ना, और परिमाप मैंने बताया कि चारों ओर की दूरी होती है, तो चूंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो दूरी कितना होगा, ये भी 16 सेंटीमीटर यही ना होगा दूरी, यानी कि इसका परिमाप जो हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको इतने सरल तरीके से आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसे इतने सरल तरीके से समझ सकें।